लिए है पप्पू यादव। क्या आपको लगता है पप्पू जी, धमकी तंत्र से काम चलेगा? जो राजद के एमएलसी ने बोला कि अगर हम हारे तो नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कुछ मिनट पहले। देखिए, अपने लोगों की अफजाई करने के लिए कोई भी आदमी जब इस तरह का वातावरण बनता है तो ये बात लोगों के एक सेंटीमेंट में ठीक है कि हम कोई घटना कोई बात होगी इस तरह का होगा तो खून की नदियाँ बहा देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई एक नई बात नहीं है। जब किसी जात कौम धर्म को आप हरामी कहते हो, कट्टा बम बारूद गाली गलौज करते हो, तब आप मुद्दा नहीं बनाते। जब आप जेबर भैंस गाय कुत्ता बिल्ली करते हो तब वो बात नहीं। मैं कुत्ता बिल्ली की बात ही नहीं कर रहा। अगर उन्होंने बोला जेडीयू के एक जो एमएलसी ने बोला, और मैं बता रहा हूँ एमएलसी ने बोला अगर गड़बड़ हुई तो बिहार बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा, मतलब ये तो धमकी की कोशिश है ना। एमएलसी की राजद के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करा गया। नहीं, मेरी बात समझिए कि संदर्भ देखिए, प्रोस्पेक्ट देखिए, और आप उसकी फीलिंग देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एफआईआर बकायदा दर्ज करी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो, और उन्होंने कहा था गड़बड़ हुई तो नेपाल बांग्लादेश बनाएंगे। पप्पू यादव, आपका रिएक्शन अब तो एफआईआर पर दर्ज कर दी गई है, जवाब। भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस एफआईआर और ये सारी चीजें, इनको पीएम पर एफआईआर नहीं होगा, अन्य लोगों पर एफआईआर नहीं होगा, कॉमन मैन पर। तो पीएम ने बोला थोड़ी है पप्पू जी, सबके पप्पू जी पीएम साहब ने थोड़ी बोला है कि मैं बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना दूंगा। पीएम साहब ने बोला है क्या? भैया मेरी बात सुनिए ना। मैं तो सुन ही रहा हूं। गिरिराज ने तो हरामी कहा, किसी ने तो कुछ कहा, गिरिराज ने तो हरामी कहा। सर पीएम तो कट्टा बम बारूद और जाति की बात कर देते हैं। सर ऐसा थोड़ी है कि इतनी गाली गलौज की बातचीत होती है क्या कभी राजनीति में? हम लोग भी तो राजनीति करते हैं। ठीक है। और राजनीति में भैया मैं मानता हूँ सुचित्रता होनी चाहिए और सबका चयन होना चाहिए, लेकिन उसके सेंटीमेंट को देखिए ना लगातार। अगली बार आप ये बड़ी खबर है, ये तो धमकी तंत्र है लोकतंत्र के अंदर। गौरव भाटिया ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सही नहीं होगा तो फिर गलत। सर मैं तो नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा ना। देखिए गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो एक सेकंड पप्पू जी, 40 सेकंड रुकिए आप। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, मुझे शर्म आ रही थी। उनके मुंह से क्या निकला? एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, बल्कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके लिए इन्होंने कहा इसमें गलत ही क्या है? अरे क्यों नहीं निंदा करोगे? चुनाव लड़ते हो, कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम अच्छी है, इलेक्शन कमीशन अच्छा है, लेकिन इनको पता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में वंशवादी भी, भ्रष्टाचारी भी और सांप्रदायिक राजनीति भी करते हैं कि चुनाव हार रहे हैं, तो ठीक रहा कहाँ फोड़े तो यही फोड़े। और पप्पू जी मैं आपसे कहता हूँ, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। यहाँ हर साल में पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? कट्टे लहराना चाहते हैं। बिहार विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। अब बात होगी महिला सशक्तिकरण की। इनका एमवाय अमीर जी है मुस्लिम और यादव, और हमारा एमवाय है महिला और युवा। और कल आप देखिएगा पप्पू चाहे ये वाले हों चाहे दूसरे दिल्ली वाले हों जो कोलंबिया में थे 58 दिन तक। गजब बेइज्जती है। ये तो नीतीश जी की असीम कृपा समझिए। इनको देखिएगा इस बार जदयू से कम वोट सीट आएगी, तो मेरा उस पर नहीं जाना। इनके तरह पप्पू ये वो प्राइम मिनिस्टर का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक मिनट सुनिए ना भैया, फिर वही बात। भैया मेरी बात मैं पूछ रहा हूँ भैया, अच्छा नहीं लगता है भैया। प्लीज हम इतना जानते हैं नहीं, हमको कोई उत्तर की आपकी जरूरत नहीं, हम सुनेंगे भी नहीं, हम लेफ्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी कभी हिंदी में, सर बीजेपी सुनिए ना, फिर देखिए क्या बकवास कर रहा है। बात आपको बता देना, अगर आपकी बात सुन रहा हूँ इसको भाषा की, ये भाषा की, इसको भाषा की मर्यादा बोलिए, ठीक रखने। ये भाषा की मर्यादा बोलिए, इनको ठीक रखने। गौरव भाटिया बोलेंगे 40 सेकंड, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए पप्पू जी, 10 सेकंड। मैं अंतिम बात आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मानवर बीजेपी 7 जन्म में अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर बिहार में इस जन्म में नहीं होगा। एक दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को अभी तक ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए। नीतीश जी ने इनकी एक बार किसी में नहीं है। तीसरी चीज ये ऊँट बैठने जाए तो गधा से ऊंचा है, ये बीजेपी वाले के पता है। अच्छा आपने क्या बोला लास्ट के अंदर? आपने बोला ऊँट बैठने वाला तो गधा होता है।
ऊंट बांट नहीं मारा। देखिए पप्पू जी जाइए मतलब छोड़कर। पप्पू जी देखिए अब सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना पप्पू जी, छोड़ के मत जाइए। 20 डिबेट में बिल्कुल फुल फ्रेम गाड़ी पप्पू यादव जी को, फुल फ्रेम गाड़ी पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी छोड़ के मत जाइए, ऑडियो खड़ी पप्पू जी छोड़ के मत जाइए। बेटा थक मत जाइयो। देखिए अमित भाई ये क्यों भाग गए आप समझिए। आपके तीखे सवाल, हमारी तीखी टिप्पणियां, और ये कट्टों वाली राजनीति करते हैं। ये गोलियां तो चला सकते हैं लेकिन शब्दों के बाढ़ इनके चलाने का बस पे नहीं है। ये हम पे कर रहे थे टिप्पणी, आपने बिल्कुल सही आप बोला। आप बताइए, कहते थे आरजेडी के लिए कि कांग्रेस तो ऊंट है और अगर ऊंट बैठ भी जाता है तो गधे से ऊपर रहता है। अब आरजेडी को गधा बुलाते हैं, तो किस तरह का इनका तालमेल है समझ गया मैं। अगर कल एनडीए जीतता है तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बनाया जाएगा। ये धमकी क्यों? पप्पू जी को एक सांसद हैं, वो जो भी आपके चैनल पे बोल रहे थे, आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है। हमको, मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपनी शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। अब FIR कर दे। अरे कितने पे करेंगे FIR? सब पे करेंगे, पूरे बिहार में करेंगे FIR। सासाराम में 8 बजे ट्रक गया, स्ट्रॉन्ग रूम में 8 बजे गया, शाम में निकला सुबह 3 बजे। आप बताइए ना, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हैं डीएम साहिबा कि इतने रात तक क्या कर रहा था, इतने रात तक क्या कर रहा था और किससे परमिशन लिया था और किस लिए गया हुआ था। और जब जो ट्रक का ड्राइवर है वो तो फरार है, उसके बारे में पता भी नहीं है। आप सासाराम की जो बात कर रही हैं उसके अंदर बॉक्सेस को देखा गया, बॉक्सेस तो खाली निकले। जिन सिक्योरिटी पर्सन की आप बात करें वो तो खाली निकले। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आपने नहीं रोका। एक हाँ, नहीं सुन क्या कर रहा था, क्यों बोल रही CCTV हैं कि हम कैमरा क्यों बांग्लादेश और नेपाल आपके बनाएंगे? अगर एनडीए जीतता है तो सुनील सिंह जी ने यह कतई नहीं बोला कि हम बांग्लादेश और नेपाल बनाएंगे। सुनील सिंह जी का कहना था कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह से जो बच्चे आए हैं ना बिहार में परिवर्तन के लिए, जो शिक्षा में उन्होंने बोला गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। और धमकाया, और रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, उन्होंने धमकाया, उन्होंने बोला गलत ना करें, सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आपको क्या बता रही हूँ, हम किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनमत का, लोकतंत्र का हम तो जनमत क्या होता है? आपका लोकतंत्र की बात करते हैं, इलेक्शन में भरोसा करना पड़ेगा ना। आप हर जगह कैसे बंद हो रहा है, हर जगह कैसे बंद हो रहा है। सासाराम में गाड़ी पूरे रात भर क्या की, कैसे गया वीवीपैट, कैसे गया ईवीएम जो बॉक्सेस होते हैं, कैसे गया। ओके, मैं गौरव भाटिया का क्या बोल रहे हैं आप? कोई भी कुर्बानी हम देने को तैयार है लेकिन गलत नहीं होने देंगे। दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीर भाई मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने है कि नहीं और एक महिला बैठी हुई है सामने। अरे अच्छा, इसकी है आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो, कुर्तों के नीचे झांको। भैया प्लान देखें। छोटू तो शहर में सेटल है, फिर यहाँ गांव में। ये चुनाव का मुद्दा है कि कर्जिला यादव को बताना है कि किसके कुर्ते के नीचे शॉर्ट है, पजामा है या कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता लेकिन ठीक है, ये आरजेडी की संस्कृति है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू करी है। भैया पूरा देर देखा था, छोटी शर्म करिए खुद को। छोटी बहन लालू प्रसाद यादव और पूरा तेजस्वी देर देखा था और इसी यादव चैनल दोनों पे के देखा था कुर्ते और के नीचे अभी क्या है आप ऊपर ही देखो, हमें देखा उससे कोई मतलब नहीं है। कैसी अपमान जने बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। गौरव भैया को मैं बता दे रही हूँ कि साइकिल बहुत सही थी, जो अखिलेश जी वाली साइकिल बहुत सही थी। गौरव भाटिया जैसे लोगों को बैठा लिए और साइकिल हो गई पंक्चर, उन्होंने फिर से अपना टायर चेंज करवा लिया, साइकिल मत करो, मुंह से बात आती है, हाथी के कुंडा करके आती है। अरे भैया पढ़ो लिखो। अभी तो आपने लालू यादव की टिप्पणी किया, तस्वीर दिखाई, अभी तो आपने टिप्पणी किया, लालू जी टिप्पणी किया। ये कौन बैठा है आप नहीं नीचे? समस्या इससे शक्ल मिलती है, बताओ जरा। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो तुम्हें तुम्हारे को दिखाएंगे कि तुम हो क्या है। मुंह खोलोगे, बंदी मारोगे, हाथी के कुंडा करोगे, गाली गलौज करने आओगे। ये देखो लालू प्रसाद यादव के नीचे कौन महिला बैठी है बताओ। मुझे अपने घर जाना है। बातें करेंगे, बकवास करेंगे, हैं? अगर इनको बवासीर है तो हम लोग क्या करें? दर्शक बंदी को सॉरी करो, अगर नहीं तो इनको बताइए। बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो,
बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।